महाराष्ट्र का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। एक कवि कहते हैं कि दुश्मनी जमकर करो, मगर ये गुंजाइश रहे कि कल अगर हम दोस्त हो जाए तो फिर शर्मिंदा ना हो। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में, जहां पर कांग्रेस के नेता बाळा साहब थोरात की बेटी पर भाजपा कार्यकर्ता वसंत देशमुख ने बहुत ही निचले स्तर की टिप्पणी की और इस वजह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा समर्थक की कार पर हमला बोल दिया। वहीं दूसरी तरफ ये षड्यंत्र है कहकर ये हमले की साजिश रची गई है, इस तरह का दावा सुजय विखे ने किया गया। आइए जानते हैं क्या थी वो टिप्पणी जो एक महिला पर निचले स्तर पर की गई और किस तरह से ये हमला किया गया। जानते हैं माझा बाप सगळ्यांचा बाप, माझा बाप सगळ्यांचाच बाप आहे म्हणे। हिला काही कळत नाही। अरे तुला सुद्धा पोरं कसे झाले प्रश्न आहे। आपल्या कन्येला समजवा, नाहीतर मग आम्ही इलेक्शन काळात मैदानात उतरलो तर तुमची मुलगी घराच्या बाहेर पडू शकणार नाही। तिला सुजय दादा प्रेमाने ताई म्हणतात, बरोबर, त्यांची संस्कृती आहे ती। पण दादा, या ताईचे पराक्रम जर पाहिले ना, सगळं तालुक्याला माहिती। हा ठीक तर जाऊ द्या, बाकीचे विषय झाले माझ्या दृष्टीनं। एकच विषय राहिला, एकच। साहेब, इथं संदीप देशमुख सरपंच आलेले आहेत। ह्या संदीपची बहीण एक प्राध्यापिका होती, तिचे वडील भिलाईला स्थायिक झाले। तिचं मर्डर झाला आणि नाव कोणाचं? 2 मेवण्यांचं। ते कोणते मेवणे तुम्ही तपासा। जो स्टेटमेंट कार्यकर्ता ने दिया था उसको लेकर देखिए जो स्टेटमेंट कल बोला गया वो निंदनीय है। उसका समर्थन महायुति सरकार नहीं करती है, हम उसका निषेध करते हैं। और मैंने खुद पुलिस प्रशासन को विनती की कि अगर किसी ने कंप्लेंट लॉन्च की है तो आप जो कोई कायदे में तरतूदी है उनके अनुसार आप कार्रवाई कीजिए। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो इस तरीके की महिलाओं के बारे में अपमानास्पद वक्तव्य करेंगे। इसके बावजूद जिस तरीके से ये घटना घड़ी है कि आधे घंटे में ही हर जाने वाले रास्ते पे 400 लोग 300 लोग आके पेट्रोल के कैन हाथ में लेके वहां पे गाड़ियां जलाई गई, कांच फोड़े गए। वो मेरा जाने वाला रूट था, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, बहुत पहले मिल गई थी कि ऐसे प्रकार से लोग इकट्ठा हो रहे हैं और आपकी गाड़ी मॉब में जलाई जाएगी। इसीलिए मैंने दूसरा रूट पकड़ा और मैं कार्यकर्ताओं को भी इन्फॉर्म किया कि आप दूसरा रूट पकड़े, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पहले निकल गए उनको मैं बता नहीं पाया। और उनकी गाड़ियों पे आप जो देख रहे हैं जो तोड़फोड़ हुई है, ये कोड ऑफ कंडक्ट का टोटल वायलेशन है। हम इलेक्शन कमीशन को इस बारे में लिखेंगे कि संगमनेर में हुई घटना और उसमें जो इन्वॉल्व लोग हैं, उनके भाई हैं, स्थानिक लोक प्रतिनिधि के भाई हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके पीए हैं, उनके जिला परिषद सदस्य हैं। इट इज अ टोटल कॉन्स्पिरेसी जिसके तहत ये घटना घटी है। इलेक्शन कमीशन विल टेक एक्शन। इसका मुझे पूरा विश्वास है कि संगमनेर विधानसभा के तहत इस घटनाओं को किस तरीके से आप देखते हैं, ये इलेक्शन कमीशन आपको बताएगा। आपने वहां जाकर उनको लड़कर उनके चुनाव क्षेत्र में इसको लेकर कोई प्री प्लान था क्या? ये सब जिस तरीके से लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ये चीज रास नहीं आई और उन्होंने जो घटनाक्रम आप देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हुआ होगा, लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम प्लान हुआ, जिस तरीके से लोग आधे घंटे में पहुंच गए, हर रास्ते पे पहुंच गए और एग्जैक्टली एग्जिटिंग रोड पे पहुंचे, इट वाज अ प्री प्लान थिंग। ये प्री प्लान करके किया गया था। और जिन्होंने स्टेज पे ये बोला है, ये किसके बताने पे बोला है, इसकी हम बस अब
जांच कर रहे हैं और इसका एविडेंस आते हैं हम आपको बताएंगे। उनके जो एमपी है वो यहाँ पे आज आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा ही प्रोटेस्ट वो कर सकते थे, लेकिन जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट किया गया वो कितना उसको मैं वही कह रहा हूँ कि ये संगमनेर का असली चेहरा है। जो आपने कल देखा, आम आदमी की गाड़ियां जलाई जाती हैं, उनके खिलाफ कोई बोले तो उसको गाड़ियां तोड़ी जाती हैं। ये मैं पिछले 3 सभाओं से बोल रहा हूँ। ऐसा क्या हो गया कि 3 सभाओं में कुछ भी नहीं हुआ और चौथी सभा में ये हो गया? 3 सभा तो शांति से हुई। उनको इस चीज की उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरीके से जनता भी मुझसे जुड़ेगी, और ये होने की वजह से अब ये कल का घटनाक्रम जो हुआ है, मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ, जिस व्यक्ति ने उस बात को टिप्पणी की है उनको पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस उनकी कार्रवाई करेगी, लेकिन उसके बाद जो हुआ घटनाक्रम है वो इट इज अ वेरी सीरियस इशू। लोगों को मारा गया, औरतों को गाड़ी से उतार के औरतें खेतों में गई। इस तरीके की घटनाएं ये इलेक्शन कमीशन के हम निर्देश में लाएंगे। कांग्रेस के नेता और पूरे राज्य का नेता खुद को भावी मुख्यमंत्री कहते हैं, लेकिन ऐसी साजिश रचा के क्यों बीजेपी या महायुति को वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं? कैसे दंगे फसाद? ये महाराष्ट्र ने आप देखा है कि जिस संगमनेर को लोग बहुत संस्कृत समझ रहे थे, जो उनकी संस्कृति की बातें कर रहे थे, वो संगमनेर कल इन्होंने देख लिया और यही चेहरा महाराष्ट्र के सामने उन्हीं के लोगों ने लाया है। तो मुझे विश्वास है कि मैं अपने कार्यकर्ताओं के पीछे खड़ा हूं। हम भी जो ऑफेंसेस हुए हैं, जो लोग इसमें कल्प्रिट है, जिन्होंने गाड़ियां जलाई हैं, उन पे भी कार्रवाई की हम मांग करेंगे। ओके, थैंक यू।